RJR Herbal Hospitals. महाराष्ट्र में शाखाएं पुणे, नाशिक, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नांदेड़, मालेगांव, अकोला, पिंपरी चिंचवड, अमरावती, जलगांव। मुंबई में शाखा चेंबूर, डोंबिवली पूर्व, नवी मुंबई। घुटनों के दर्द से परेशान व्यक्ति चिकित्सा से पूर्व। घुटनों के दर्द से परेशान व्यक्ति चिकित्सा के पश्चात। हेलो जी, मेरा नाम गिरिधर है। मेरी मदर का नाम है एस लक्ष्मी। हम रामनगर जोगेश्वरी पूर्व से आए हैं। पिछले 25 सालों से मेरी माँ को नी पेन है। उन्हें घर का काम करने में तकलीफ होती थी, वॉशरूम जाने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया, ऐसा टीवी में आ रहा है तो एक बार ट्राई कर, RJR हॉस्पिटल अमीरपेट एक बार ट्राई करके देख, ऐसा वो बोला। 14 डेज पंचकर्मा ट्रीटमेंट लेने के बाद 1 महीना दवाई लेने के बाद मेरी माँ अभी अच्छी तरह से चल सकती है। थैंक यू RJR हॉस्पिटल, थैंक यू डॉक्टर। घुटनों के दर्द से परेशान व्यक्ति चिकित्सा से पूर्व। घुटनों के दर्द से परेशान व्यक्ति चिकित्सा के पश्चात। नमस्ते, मेरा नाम चिन्ना रेड्डी है। मैं मालेगांव से यहाँ आया हूँ। पिछले 1 साल से मेरी हालत बहुत ख़राब है। घुटनों के दर्द से बहुत परेशान हूँ मैं। वॉकर पकड़कर चलता हूँ और वॉकर पकड़कर ही बाथरूम जा पाता हूँ। ऐसे ही वॉकर पकड़कर मैं RJR हॉस्पिटल तक पहुँचा। मैडम जी ने मेरी अच्छे से जांच की, घुटनों का दर्द समझने की कोशिश की, हाथों को भी पकड़कर चेक किया और मुझे दवाइयाँ भी लिख कर दी। उन्होंने थेरेपी कोर्स भी करवाया करीब 7 दिन के लिए। अब मैं चल पा रहा हूँ, बैठ पा रहा हूँ, खुद का काम कर पा रहा हूँ। अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाथों में दर्द नहीं है, वॉकर की ज़रूरत नहीं है। वॉकर के सहारे से बाथरूम जाता था, बिना किसी के सहारे के मैं सीढ़ियाँ भी नहीं उतर सकता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैडम जी को और RJR हॉस्पिटल वालों को मेरा नमस्कार। हमारे हॉस्पिटल में चिकित्सा कराने वाले मरीजों को देने वाली दवाइयाँ सरकार की मान्यता पाकर अत्यंत नवीन निर्माण इकाई में तैयार करके रोगियों के शरीर की बनावट और जड़ से रोग की पहचान करके दी जाती है। अस्थमा से परेशान रोगी चिकित्सा के पश्चात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जिन्ना है। मैं डोंगरी से आ रहा हूँ। सही वक्त पर सही अस्पताल में मेरे दोस्तों ने यानी RJR हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया। ये खुदा का करिश्मा है। मुझे कुछ दिनों से साइनस प्रॉब्लम और फिर वीजिंग प्रॉब्लम, घुटना दर्द था। मैंने इन बीमारियों से बहुत कष्ट उठाया और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, साइनस प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर हूँ। एज अ डॉक्टर मुझे 15 वर्षों से साइनस की प्रॉब्लम है। जब आपको प्रॉब्लम होगी तब आइए, वरना मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसने बोला। और फिर वीजिंग प्रॉब्लम के लिए मैंने डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मुझसे ये बोला कि आइंदा आपको आगे की ज़िंदगी
पफ की मदद से ही गुजारनी पड़ेगी ऐसा बोला। उसके बाद पफ का उपयोग किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सही वक्त पे अल्लाह ताला ने मुझे आरजेआर हॉस्पिटल में पहुंचाया। यहाँ 3 महीने से मैं इलाज करवा रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया और अब मुझे किसी बात की कोई शिकायत नहीं है। पिछले महीने डॉक्टर ने कोलन थेरेपी करवाया मुझसे। उस थेरेपी के द्वारा शरीर में जितनी भी बाधाएं थी वो 90% खत्म हो गई है। अब खुश हूँ मैं। अब 5 किलो वजन कम हो गया है मेरा। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ शरीर की पूरी गंदगी बाहर निकल कर आ गई। उन गंदगी को बाहर निकाल के आरोग्य भरा जीवन देने वाले आरजेआर हॉस्पिटल के और वहाँ के सभी डॉक्टर को दिल से शुक्रिया। अस्थमा से परेशान रोगी चिकित्सा के पश्चात। मेरा नाम KM बशीर है। मैं चूना भट्टी से हूँ, वहीं से आया हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत दम घुटता था मेरा। मुझे ये 10 सालों से है और मैंने इसके लिए क्या किया कहें तो दवाइयाँ खाई मैंने, उससे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था भाई। फिर एक दिन जब मैं नहा रहा था तो अचानक मेरा दम घुटने लगा और उसी अवस्था में मेरा बेटा मुझे डॉक्टर के पास ले गया तब, और वो नेबुलाइज़र जो होता है ना वो डॉक्टर ने मेरे मुंह पे लगा दिया और इसे 1 महीने तक मैंने यूज़ किया। ये लिख के दिया था डॉक्टर ने बीजिंग के लिए, ये भी व्यर्थ गया। उसके बाद डॉक्टर ने ये लिख के दिया, ये भी बेकार साबित हुआ। एलोपैथी मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद पफ को फेंक कर आरजेआर हॉस्पिटल आ गया, ट्रीटमेंट लिया और अब अच्छा हूँ और एलोपैथी में। इसलिए आरजेआर हॉस्पिटल आने के बाद से आज भी मेरी तंदुरुस्ती बरकरार है। आज भी मेरी अवस्था ऐसी है, उसकी वजह है आरजेआर हॉस्पिटल। हमारे आरजेआर हॉस्पिटल में डॉक्टर केवल मरीजों की नाड़ी जांच कर और उनके लक्षणों को देखकर रोगों का निदान करते हैं। सोराइसिस से पीड़ित रोगी चिकित्सा से पूर्व। सोराइसिस से पीड़ित रोगी चिकित्सा के पश्चात। मेरा नाम मीनाक्षी है। मुझे सोराइसिस की वजह से खुजली और छोटे छोटे फोड़े निकलने लगे थे। 1 साल से ऐसा हो रहा है। बहुत जलन होती थी फोड़ों पर। दूसरे हॉस्पिटल्स में दिखाने पर भी राहत नहीं मिली। टीवी पर देखा तो यहाँ पर आ गई हूँ। कुछ 1 महीने दवाई खाकर ये सब पूरी तरह से ठीक हो गया। दवाइयाँ खाने से पहले हाथों में खुजली होती थी, फोड़े आते थे, पर अब सब ठीक हो गया है। सोराइसिस से पीड़ित रोगी चिकित्सा से पूर्व। सोराइसिस से पीड़ित रोगी चिकित्सा के पश्चात। नमस्ते जी, मेरा नाम कृष्णा रेड्डी है। मैं यहाँ पास ही नाला सोपारा से आया हूँ और मैं सच कहूँ तो पिछले 2 सालों से सोराइसिस से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। ये ऐसे मेरे दोनों हाथों से बहुत फोड़े आ जाते थे, उसमें से खून निकलना, जलन होना, चमड़ी छिलना, ऐसे बहुत ही ज़्यादा भयंकर बीमारी से मैं गुजर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, कई हॉस्पिटल्स में, एक्चुअली प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने अपनी बीमारी के बारे में जाँच करवाई पर मुझे कहीं भी आराम नहीं मिला। फिर इनका टीवी में मैंने ऐड देखा तो मैं यहाँ आरजेआर हॉस्पिटल अंधेरी में आया। यहाँ की मैंने मेडिसिन खाई और डॉक्टर मैडम से कंसल्ट करने के बाद मेरी हालत काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। इसीलिए मैंने दूसरे महीने की भी मेडिसिन ले ली। अभी सब एकदम क्लियर हो गया है। पहले चमड़ी उधड़ना, खून आना, बहुत ही भयंकर खुजली होना बहुत होता था, दर्द भी होता था। अभी आरजेआर की दवाइयाँ खाने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया और सब कुछ नॉर्मल है। मेरी ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स को और आरजेआर हॉस्पिटल को मेरा धन्यवाद।
चलने में दिक्कत, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत और कुर्सी से उठने में दिक्कत। क्या आपको भी ऐसी परेशानी है? ऐसे घुटनों के दर्द के लिए आरजेआर वनौषधि रुग्णालय में आयुर्वेदिक औषधि दी जाती है। इस दवा के साथ वर्मा थेरेपी से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे घुटनों के किनारे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। परिणाम स्वरूप जिनके घुटने घिस चुके हैं बिना ऑपरेशन के, उनके घुटनों के अंदर साइनोवियल द्रव्य निर्माण होने की क्षमता भी विकसित होती है। घुटनों के दर्द से परेशान व्यक्ति चिकित्सा से पूर्व। घुटनों के दर्द से परेशान व्यक्ति चिकित्सा के पश्चात। मेरा नाम सरोज है, मेरे हस्बैंड का नाम शंकर है। इनके घुटने में हमेशा दर्द रहता है, पैरों में भी सूजन रहती थी। 1 साल से ये दर्द से परेशान है। एक दिन अचानक से ये खड़े भी नहीं हो पाए। टीवी पर देखकर इन्हें आरजेआर हॉस्पिटल लेकर आई, व्हील चेयर पर लेकर आए और डॉक्टर ने पंचकर्मा ट्रीटमेंट लिख कर दिया। 14 दिन तक ट्रीटमेंट किया, 1 महीना दवाइयाँ भी खाई। दवाइयाँ खाने के बाद ये अब नॉर्मल चल पा रहे हैं। अब ये अपने आप से बाथरूम और यहाँ वहाँ जा सकते हैं। आरजेआर हॉस्पिटल को और मैडम को हमारा प्रणाम। घुटनों के दर्द से परेशान व्यक्ति चिकित्सा से पूर्व। घुटनों के दर्द से परेशान व्यक्ति चिकित्सा के पश्चात। मेरा नाम रकुमबाई है। 4 सालों से मेरी नसें बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। मैं बिल्कुल चल नहीं पाती थी। मैंने कई हॉस्पिटल्स को दिखाया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। टीवी पर देखकर मैं यहाँ आई। मैंने 1 महीने दवाइयाँ खाई, पंचकर्म करवाया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खड़ी हो पा रही हूँ, चल पा रही हूँ। अब चलने में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। इस हॉस्पिटल को मेरा धन्यवाद। हमारे आरजेआर हॉस्पिटल में डॉक्टर केवल मरीजों की नाड़ी जांच कर और उनके लक्षणों को देखकर रोगों का निदान करते हैं। सोराइसिस से पीड़ित रोगी चिकित्सा से पूर्व। सोराइसिस से पीड़ित रोगी चिकित्सा के पश्चात। मेरा नाम दामिनी है और मैं कुर्ला से आई हूँ। मुझे सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई थी, इसलिए हम बहुत सारे अस्पताल गए पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैं आरजेआर अस्पताल आ गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब से ठीक हो गई हूँ सारा काम कर लेती हूँ। उससे पहले हथेलियाँ फटने लगी थी, खुजली होती थी, जलन होती थी और मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। पैर भी फटने लगे थे, जलन होती थी, चलने में मुश्किल होती थी, कालापन आ गया था। फिर आरजेआर अस्पताल आने की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अब मैं ठीक से चल पा रही हूँ। यहाँ के डॉक्टर्स को और सारे कर्मचारियों को मेरा नमस्ते और धन्यवाद।
घुटनों के दर्द से परेशान व्यक्ति चिकित्सा के पश्चात। घुटनों के दर्द से परेशान व्यक्ति चिकित्सा के पश्चात। घुटनों के दर्द से परेशान व्यक्ति चिकित्सा के पश्चात। सोराइसिस से पीड़ित रोगी 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 चिकित्सा के पश्चात। घुटनों के दर्द से परेशान व्यक्ति चिकित्सा के पश्चात। घुटनों के दर्द से परेशान व्यक्ति चिकित्सा के पश्चात। सोराइसिस से पीड़ित रोगी चिकित्सा के पश्चात। सोराइसिस से पीड़ित रोगी चिकित्सा से पूर्व। सोराइसिस से पीड़ित रोगी चिकित्सा के पश्चात। मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं बाइकला से आया हूँ। हथेलियों में फोड़ी आने से बहुत परेशानी हुई। जब मैं फैमिली डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये सोराइसिस जैसा लग रहा है। उन्होंने मुझे 2 महीने की दवाइयाँ दी लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि तुम कल्याण जाओ और वहाँ एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उन्हें दिखाओ। वहाँ के डॉक्टर ने भी मुझे 2 महीने की दवाइयाँ दी लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फिर टीवी में आरजे और हॉस्पिटल के बारे में ऐड देखा तो मैं यहाँ पर आ गया। मैं डॉक्टर से मिला, उन्होंने दवाई दी। 1 महीने के अंदर ही मुझे फर्क दिखने लगा। 2 महीने खत्म करके 3रा महीना भी मैं अभी दवाइयाँ खा रहा हूँ। अब मेरी हथेलियाँ एकदम क्लियर हो गई है। आरजेआर हॉस्पिटल को और यहाँ के डॉक्टर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ। आरजेआर अस्पताल में पूर्णतः प्राकृतिक वनस्पतियों से निर्मित हर्बल कशम बिना किसी दुष्प्रभाव के जिद्दी रोगों पर उपचार करता है। आरजेआर हॉस्पिटल के विशेष उपचार
सोराइसिस, एस्थमा, साइनस, पीसीओडी, घुटनों में दर्द, रूमेटाइड गाठिया, वेरिकोस वेन, सर दर्द, गैस्ट्रिक समस्याएं, थायराइड, मधुमेह, गर्दन में दर्द, बांझपन, बवासीर, लकवा, व्रण, एक्जिमा, कब्ज, फाइब्रॉइड्स, गुर्दे की पथरी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ऐसे ही बीमारियों से जुड़ी आपकी हर परेशानी को चिकित्सक आपकी नाड़ी जांच कर आपकी समस्या को पहचानते हैं और उसे जड़ सहित नष्ट करने के लिए उपचार दिए जाते हैं। आरजेआर हॉस्पिटल में BAMS, BSMS, BNYS, MD जैसी योग्यता प्राप्त 250 से अधिक राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।